समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now is the time to do question number 2 of exercise 19.2. और इस सवाल में हम कुछ भी नया नहीं करने वाले, बल्कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा उसी की एक बार प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ कुछ नई टर्म्स को आप पहचानेंगे कि हम किस काम के करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। 3x3 इसलिए क्योंकि इसमें 3 रॉस और 3 कॉलम्स हैं। हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है M12, M22, M21, A12, A22, A21। लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने इन नंबर्स के बारे में बहुत तफसील से बात की थी और आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जो 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली ये किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं आप में से कोई बताए कि 1 2 का मतलब क्या है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आपको क्या लगता है यहां जो 1 2 लिखा हुआ है, ये 1 2 इस मैट्रिक्स में किस लिखे हुए एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है? 2 कौन सी 2 को? फर्स्ट रो। क्या ये 2 1 2 पर है? नहीं ये वाला 1 ये 1 2 पर है? जी ये बात ये वाला ये 1 2 पर है? बिल्कुल ये 1 2 पर है। क्योंकि जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर कहता है फर्स्ट मैं 1 हूं मतलब फर्स्ट रो को देखो, और सेकंड नंबर कहता है मेरे हिसाब से कॉलम को देखो। तो यहां फर्स्ट रो को देखना था और सेकंड कॉलम। तो ये रही फर्स्ट रो, ये रहा सेकंड कॉलम। दोनों की ओवरलैपिंग कहां हुई है? 1 के ऊपर। रो और कॉलम ये दोनों फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इस 1 पर मिले, तो ये पोजीशन है 1 2। और अगर आप इसको और ज्यादा आसान करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप फौरन से पेंसिल उठाएं और कहीं पर भी साइड में आप सारी पोजीशंस लिख दें खुद से ही। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ताकि चंद सेकंड में आप जब पेंसिल से लिख लेंगे अब आपको कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगी। सारे नंबर उनकी जगह फिट हुए हैं। अब आपको फौरन पता है कि यहाँ किस लिखे हुए नंबर का इशारा किस तरफ है। ये 1 2 का इशारा किधर है? मतलब ये 1 2 जो किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि इस नंबर के लिए काम कर रहा है। ये 2 2 में किस नंबर के लिए काम करना है? इस 1 के लिए, क्योंकि 2 2 तो बीच में आता है। ये 2 1 के लिए किस पर काम करना है? यहां पर ये वाला इस पर काम करना है। ठीक। अब ये m क्या है? m फॉर माइनर है, और माइनर का मतलब ये हुआ कि असल में आपको यहां पर मॉड मालूम करना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा कर। ठीक। तो यहां जो नंबर्स हैं जो जब ये m के साथ हैं, इट मींस कि आपने इनको क्या करना है? इन्हीं रो और कॉलम को हाइड करना है। ठीक। तो यहां पर इस पोजीशन वाले नंबर से आपका कुछ लेना देना नहीं, बल्कि इस पोजीशन पर जो नंबर है उसी नंबर का रो और कॉलम छुपाना है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपाना है अगर आप M12 मालूम करना चाहते हैं। और इसके साथ लिखे हुए नंबर्स को छुपा के जो बचा उसका मॉड मालूम करना है, यानी कि उसका क्या करना है? डिटरमिनेंट मालूम करना है। सो M फॉर व्हाट? M फॉर माइनर। तो आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा के मॉड मालूम करना है, यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाकर मॉड मालूम करना है, यहां सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाकर मॉड मालूम करना है, यानी कि आपको यहां पर 3 डिटरमिनेंट्स मालूम करने हैं। मालूम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मालूम करते हैं M1 2, ये मॉड आएगा।
और एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ M12 पर मौजूद ये 1 है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको कहीं नहीं लिखना, बल्कि इस नंबर को इसकी रॉ और कॉलम समेत हटा देना है, रिमूव कर देना है। 1 1 1 2 बिल्कुल सही। ये छुपाई फर्स्ट रॉ, ये छुपाया सेकंड कॉलम, 1 1 2 2। अब क्या मैं यही लिख लूं आगे ताकि नीचे मैं ये लाइन से सब कर सकूं, तो थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूं स्पेस को। फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 1 2 जा, सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, जवाब क्या आया? तो ये आ गया माइनर ऑफ 1 2, ये 1 आ गया इस एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से माइनर। अब क्या मालूम करना है? M22 मतलब सेकंड रॉ भी छुपा दीजिए और सेकंड कॉलम भी छुपा दीजिए। तो इसका मतलब है अब आपको सिर्फ क्या लेने होंगे? कॉर्नर्स उठा लेंगे। 2 1 1 2। जी बताइए, पहले डायगोनल का प्रोडक्ट 4, सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट 3। आंसर हो गया। अब M21 मालूम करना है, यानी कि सेकंड रॉ को छुपाना है और फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, सेकंड रॉ को छुपाते हैं और फर्स्ट कॉलम ऐसे छुप गया। 1 1 -1 2। फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट 1 2 जा 2। इससे पहले के सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट करें, माइनस लगा दें। 1 * -1 प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 -1 होता है, तो जवाब आ रहा है -1। तो जब आप इस माइनस के बाद सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट -1 लिखेंगे तो डबल माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। और बिल्कुल आप ब्रैकेट में अलग से -1 लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अब इस लेवल पे आप डायरेक्ट करें। ये जवाब आ गया 3। यहां तक क्लियर? ये हमने मालूम कर लिया है माइनर। ठीक, अब हम मालूम करने वाले हैं ए का मतलब है कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर कैसे मालूम होता है? याद रखिएगा, ए मालूम करने के लिए आपको m की सपोर्ट चाहिए होती है, और ए जो कोफैक्टर है वो सिर्फ पता है क्या डिसाइड करने वाला है? ए में आप सिर्फ ये डिसाइड करने वाले हैं कि 1 3 और 3 में किसका साइन तब्दील होगा और किसका साइन तब्दील नहीं होगा। यानी कि आप इन वैल्यूज को फिनिशिंग कर रहे हैं, इन वैल्यूज को आप इनकी ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी माइनर आया, माइनर एक पार्ट है। असल में ये वैल्यूज क्या है, तो उसके लिए आपको साइन फाइनलाइज करना है, तो वो हम करेंगे ए की जरिए से, जिसका एक पूरा पैटर्न है, यानी कि एक तरह से इसको एक प्रेजेंट टेबल बनाया गया है। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 3 और 3 में से कौन ओरिजिनल है और कौन 2 नंबर है, यानी कि किसका साइन प्योर है वही रहेगा और किसका साइन तब्दील होगा। इस 1 के बारे में बताइए, फाइनली 1 1 है या -1 है? क्यों है -1? फाइनली फिनिशिंग में, क्योंकि जिसकी पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसका सम ऑड है, और जिसका सम ऑड हो तो उसका साइन क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। इसका मतलब A12 की वैल्यू क्या है? A12 की वैल्यू -1 है, आ गई A12 की वैल्यू, बट इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो प्रेजेंटेशन जैसा कि वो हमें करना होगा। 3 प्लस में या माइनस में? क्यों है प्लस? क्योंकि इसकी पोजीशन का सम 4 है, और 4 कौन है? इवन है, मतलब 4 2 के टेबल में आता है। ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि A22 की वैल्यू क्या होगी? A22 की वैल्यू 3 होगी, एज इट इज, कोई फर्क नहीं। उसके बाद M21, ये सम करें तो क्या आता है? 3 आता है, 3 ऑड है। ऑड का मतलब जो भी जवाब उसका साइन तब्दील कर दें। ये प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। गॉट इट? तो हमारे पास आ भी गए A12 A22 A21, बट अब हम इसे मालूम कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तब देखेंगे। चाहे तो यहाँ पर भी पहला हेडिंग लगा लीजिएगा, टू फाइंड M12 M22 एंड M21। उसके बाद अब हेडिंग आ जाएगी, नाउ वी फाइंड
A12 A22 and A21। अब देखें इसको प्रेजेंट कैसे करना है और कैसे एक मैथमेटिक्स में सिस्टम बनकर खुद ब खुद वही साइन आएगा जो आपने बताया है, बट उसके लिए हम छोटी मोटी क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। देखें सबसे पहले मालूम करेंगे A21 A12। अब को फैक्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, -1 के ऊपर पावर में इनकी पोजीशंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या पोजीशन 1 2, पावर में क्या लिख देंगे 1 + 2, और आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और A12 मालूम कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा माइनर से, जो कि असल में A की वैल्यू का पार्ट था। तो जहां पर A12 रिलेट कर रहा है M12 से, तो इसको हम M12 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आप देखिए यहाँ -1 की पावर क्या हो गई 3, और M12 की वैल्यू आप ला चुके हैं 1। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जब पावर ऑड होती है तो माइनस साइन जब ऑड टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन ही वापस आता है। 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा, 5 बार होगा, 7 9 11। कभी भी आप ऑड टाइम्स लिखकर माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे, जवाब घूम फिर कर वापस क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब है कि इधर ये पावर इस माइनस को खत्म करने में नाकाम है, तो ये माइनस आगे लिखी हुई वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और जब ये माइनस आगे लिखी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो ये ड्रामा समझ में आ रहा है, प्रेजेंट यानी कि इसको प्रेजेंटेबल कर दिया गया। यानी कि जो चीज आप डायरेक्ट बता रहे थे कि 1 जो -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पोजीशन का सम ऑड है, इसको हम मैथमेटिकली ये काम इस ट्रिक से कर रहे हैं कि काम करते हैं कि हम ना जो भी माइनर है उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मगर -1 के ऊपर पोजीशन को ऐड करके लिख देते हैं। अब अगर वो ऐड होकर इवन नंबर बन जाएगा तो इवन पावर माइनस को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो जब इवन पावर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा तो आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और जब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी, एज इट इज आगे आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर सम इवन आएगा तो क्या होगा, तो अगर सम ऑड पावर बनेगा तो माइनस को खत्म नहीं कर पाएगा, माइनस को खत्म नहीं कर पाएगा तो मान जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे यहां हुआ ये -1 हो गया। इसी तरह से अब आप क्या मालूम करेंगे, A22, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 पावर में क्या आ जाएगा 2 + 2 और माइनर आ जाएगा M22। बस -1 की होल पावर क्या बन जाएगी 4, M22 की वैल्यू 3। ये इवन पावर है, इवन पावर मतलब माइनस खत्म, माइनस खत्म मतलब ये सेफली आगे पहुंच गया एज ए फाइनल कोफैक्टर। लास्ट A21 क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 की पावर 2 + 1 और साथ में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में क्या आ जाएगा M21। अब -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 और M21 भी 3 आया। अब मसला है कि तो ऑड पावर है, और पावर तो माइनस को खत्म नहीं कर पाएगी, तो माइनस जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3। कि प्रेजेंटेशन समझ में आई, हालांकि आपको जवाब तो पहले से ही पता थे, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पूरे तफसील से डिस्कस कर लिए थे, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल शक्ल दे दी गई, एक ट्रिक बना दी गई। क्या एक काम करो, -1 चिपका दो माइनर के साथ और -1 के ऊपर पावर लगा दो, ताकि वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो या ना हो हमें कैलकुलेशन से पता चल जाए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद आगे बढ़ेंगे। फॉर द टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।